नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 12वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है, तिरिच। इस चैप्टर के लेखक है उदय प्रकाश। इस चैप्टर के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस क्लास में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इससे के पहले 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस सभी क्लास को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। जो आपका 12वां चैप्टर है तिरिच, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है उदय प्रकाश, ऑप्शन बी में दिया है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी में दिया है चंद्रधर शर्मा गुलरी, और ऑप्शन डी में दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे होंगे नहीं, चंद्रधर शर्मा भी नहीं होंगे, और अज्ञे जी भी नहीं होंगे। तिरिच कहानी के यहाँ पे लेखक कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिरिच के लेखक कौन है, तो आपके उदय प्रकाश जी है। कौन है, उदय प्रकाश जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एक बार अपनी सभी दोस्तों भाइयों बहनों या फिर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ है। जो तिरिच कहानी के रचनाकार है उदय प्रकाश, उनका जन्म कब होता है, 2 जनवरी 1952 में, या फिर 1 जनवरी 1952 को, या फिर 1 जनवरी 1942 को, या फिर 2 जनवरी 1942 को। तो उदय प्रकाश जी का जो जन्म होता है वह होता है आपका 1 जनवरी 1952 को। 1 जनवरी मतलब कि 1 जनवरी 1952 को क्या होता है, तो उदय प्रकाश जी का यहाँ पे जन्म होता है। ये तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। 1 जनवरी 1952 उदय प्रकाश जी का जन्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर की तिरिच क्या होता है। जो आपका जो चैप्टर है तिरिच, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तिरिच होता क्या है, जंगली सांप होता है, दरियाई घोड़ा होता है, या फिर भेड़िया होता है, या फिर विशाखा पर जिसको बोलते हैं जहरीला लिजार्ड। देखा जाए तो यह एक प्रकार का सांप ही होता है, लेकिन कहानी में इसको बताया गया है जहरीला लिजार्ड। क्या, जहरीला लिजार्ड, इसको विशाखा पर बताया गया है। क्या, विशाख पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्खापर बताया गया, विस्खापर, विशाखपर नहीं, विस्खापर, अर्थात कि जहरीला रिजार्ट, ठीक है। जहरीला लिजार्ड जो है तिरिच को बताया गया है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या है, तिरिच क्या है, फिर से वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है। तिरिच क्या है, जहरीला लिजार्ड है, लेकिन इस प्रकार इस सवाल में ऑप्शन अलग है। हो सकता है आपसे वह सवाल पूछ दे या फिर ऐसे पूछ दे, तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है। अनिष्टकारी उपग्रह है, या फिर छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है, या फिर आतंकवादी संगठन है। तो तिरिच क्या है, ना तो यह उपग्रह है और ना ही कोई आतंकवादी संगठन है। तिरिच क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से, छिपकली, छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव होता है, ठीक है। छिपकली प्रजाति का क्या होता है, एक बहुत ही विषैला जीव होता है, जिसमें काले नाग से भी अधिक क्या होती है, तो विष होता है, कहानी में बताया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि तिरिच जो है किसका पर्याय बनकर उभरा है। तिरिच का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, इसका मतलब पूछ रहा है किसका पर्याय है, आतंक का, शांति का, या फिर सद्भावना का। तो तिरिच जो है किसका पर्याय बनकर उभरा है, तो तिरिच आपका जो है आतंक का पर्याय बनकर उभरा है। कहानी में तिरिच एक आतंक की तरह क्या कर रहा है, तो सबको डस रहा है, सबको मार रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है। एमए जो है किस विश्वविद्यालय से किए हैं उदय प्रकाश जी, जोधपुर से, इलाहाबाद से, सागर से, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सागर विश्वविद्यालय से जो है उदय प्रकाश जी एमए की डिग्री हासिल करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या है। उदय प्रकाश जी के पिताजी का नाम क्या है, राम निहाल प्रसाद, या फिर राम स्वारथ प्रसाद, या फिर राम किशोर प्रसाद, या फिर राम बलि प्रसाद। तो यहाँ पे इनके पिताजी का जो नाम हो जाएगा राम स्वारथ प्रसाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए, यह आपका 12वां चैप्टर है, एक चैप्टर और बच जाएगा शिक्षा, जो कि आपका 13वां चैप्टर है। उसके बाद आपका गद्य खंड का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी और क्लास भी अच्छा लग रहा होगा। एक बार दबा कर लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में
काम किया है, किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया है पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न कि संपादन किया है, काम किस में किया है, दिनमान या फिर इंडिया टुडे या फिर प्रदीप या फिर धर्म युग। तो 8 नंबर प्रश्न का इसे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दिनमान। दिनमान पत्रिका पत्रिका संपादन में क्या किए हैं, तो काम किए हैं कौन, तो उदय प्रकाश जी। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि संपादन किए हैं, यहाँ पे इंडिया टुडे, ब्लेज या फिर एमिनेंस। तो एमिनेंस पत्रिका का क्या किया है, संपादन किया है। ध्यान रखना है, संपादन किसका किया है, एमिनेंस का। ठीक है, और विभाग किस विभाग में काम किया है, तो दिनमान का। अलग अलग है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। ठीक है, किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, तो संडे मेल नई दिल्ली, कहाँ, नई दिल्ली संडे मेल का सहायक संपादक थे। ठीक है, इसके सहायक थे दिनमान के क्या थे, तो उसमें काम किए थे, दिनमान में काम किए थे, और संडे मैन में तो इसके क्या थे, तो सहायक थे। अगला प्रश्न है 11 नंबर, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से भी 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। अब यहाँ से आपके कहानी के अंदर से प्रश्न शुरू हो गए हैं। इससे पहले के जो 10 क्वेश्चन थे वो आपके लेखक परिचय से थे। अब क्या आ रहा है, तो यहाँ से कहानी से आपका प्रश्न बनना शुरू हो गया। चलिए, अगला है प्रश्न कि तिरिच के में काले नाग से भी 100 गुना क्या होता है, तो ज़्यादा जहर होता है। काला नाग आप लोग देखे होंगे, नाग है ना, तो उसमें जो है उससे भी ज़्यादा क्या होता है, तो जहर होता है। अगर डंक मार दे तो आदमी को चीखने की भी जरूरत समय ना दे, ऐसा है कौन, तो जहरीला लिजार्ड जिसको तिरिच बोलते हैं। तो यह बात कौन बताता है लेखक को, मतलब कि उदय प्रकाश जी को, थानू या फिर पंडित राम अवतार या फिर नंदलाल या फिर राम किशोर। तो यह बात जो है लेखक को कौन बताता है, तो थानू बताता है कि जो तिरिच होता है, जो जहरीला लिजार्ड होता है, ठीक है, छिटकिली प्रकार की होती है, उसमें क्या होता है, तो काले नाग से भी अधिक क्या होता है, तो जहर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। दशहरा में कौन सी चिड़िया को देखना शुभ माना जाता है। ठीक है, उदय प्रकाश के अनुसार। अब आप लोग के अनुसार अलग अलग बात होगा, हर जगह का अलग अलग है, लेकिन किताब में क्या कहा गया है, उदय प्रकाश बताते हैं कि एक ऐसी चिड़िया है जिसको देखने से क्या होता है, तो दिन उन जो भी है वो शुभ होता है। ठीक है, शुभ माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है कौवा, बी में दिया है तोता, सी में दिया है नीलकंठ, डी में दिया है यहाँ पे कबूतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नीलकंठ। नीलकंठ एक चिड़िया है जिसको दशहरे के दिन देखना अच्छा माना जाता है। इसे हमारे गांव में जो है खिरलिच के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से, खिरलिच। आप लोग के गांव में, आप लोग के शहर में कौन से नाम से जाना जाता है इस पक्षी को, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 और कि लेखक को किसने 3-3 100 के 3 नोट दिए थे। 3-3 100 के 3 नोट जो है लेखक को कौन देते हैं, राम अवतार, डॉक्टर पंत या फिर कैसियर अग्निहोत्री या फिर सरदार सतनाम सिंह। तो यहाँ पे लेखक को 3-3 100 के 3 नोट कौन देते हैं, तो डॉक्टर पंत देते हैं। कौन, डॉक्टर पंत देते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन था। लेखक जो है अधिकतर जो है दुखी स्वप्न दिखते थे, है ना, कोई उसको मार रहा है, कहीं सांप खेद रहा है, मतलब अभी जो है कहानी है उसमें क्या कर रहा है, तो लेखक को सांप हाथी खेद रहा है लोग। तो यहाँ पे जो है सांप और हाथी, कौन से, सांप और हाथी जो है इनके क्या हो रहा है, तो सबसे खतरनाक पात्र है इनके इस सपने में। जो तिरिच है या क्या है, तो इनका एक देखा गया सपना है जिसमें जो है हाथी और तिरिच के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जो खतरनाक रोल है इसमें तिरिच का, बहुत ही डेंजर रोल इसका बताते हैं अपने स्वप्न के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। सपने में क्या करने की आदत थी, चलने की, रोने की, हंसने की या फिर बोलने और चीखने की। सबकी अपनी अपनी आदत होती है। कोई लोग तो किसी का चलने लगता है सपने में उड़ कर, ऐसे ही डवाने लगते हैं लोग, बोवाने लगते हैं लोग। कोई कोई है उड़ कर रोने लगते हैं लोग, कोई कोई जो है हंसने लगते हैं लोग। तो सबकी अपनी अलग अलग होती है, किसी का कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो लेखक का उसी प्रकार क्या होता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। उनका रिएक्शन क्या होता है, तो बोलने और चीखने की। ठीक है, बोलने और चीखने की जो है लेखक की क्या होती है, आदत होती है। ऑप्शन हो जहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग की क्या आदत है जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं हम।
प्रश्न संख्या 16 है कि लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। ठीक है, लेखक के पिता जो है ट्रैक्टर से कहीं जा रहे थे और उतरे कहाँ थे, स्टेट बैंक के पास या फिर मिनरवा टाजिक के पास या फिर थाने के पास या फिर ढाबे के पास। कहाँ पे जो है इनके लेखक के पिताश्री जो उतरे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनरवा टाकिज के पास। मिनरवा टाकिज के पास जो है लेखक के पिताजी उतरते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि लेखक के पिताजी शहर आखिर क्यों गए थे। कहाँ गए थे, तो शहर गए थे। अब किससे गए थे, ट्रैक्टर से गए थे मिनरवा के पास। तो वहाँ पे जो है किस लिए गए थे, इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, या फिर किसी से मिलने के लिए, या फिर अदालत में पेशी के लिए। तो लेखक वहाँ पे जाते हैं अदालत में पेशी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। लेखक के पिताजी को बचपन में कोई ना कोई एक रोग था। वो रोग क्या था, पीलिया था, या फिर डिसाइटिस था, या फिर एनीमिया था, या फिर क्षय रोग था। तो लेखक के पिताजी को बचपन में जो है क्या था, तो डिसाइटिस था। कौन सा बीमारी था, डिसाइटिस बीमारी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग से एक सूचना है कि इसी नाम से एसडीएम ऑनलाइन क्लासेज, ध्यान रखिएगा, एसडीएम ऑनलाइन क्लासेज है, या इस चैनल का नाम है। इसी नाम से जो है इंस्टाग्राम पर एक चैनल बनाया गया है। ठीक है, उसको आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। उससे होगा क्या कि आपके मन में जो भी डाउट होगा, जो भी प्रश्न होगा, जो भी आपके पास सवाल होगा, उससे आप वहाँ पे आसानी से कर लेंगे। उसका रिप्लाई वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर एसडीएम ऑनलाइन क्लासेज इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा, या फिर इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे ओपन करके उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और वहाँ पे आपके शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगे जो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 19 नंबर क्या कह रहा है कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। ठीक है, खतरनाक जब सपना देखते हैं, तिरिछ का, हाथी का, कोई उनको मार रहा है, कोई उनको पकड़ रहा है, तो ऐसे जब कोई सपना देखते हैं लेखक, तो उनका सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। ठीक है, अस्त्र जो है जो चलाया नहीं जाता है, और शस्त्र जिसको चलाया जाता है ना। शस्त्र जैसे कि भाला हो गया, उसको चला कर मारते हैं लोग। अस्त्र जो है जिसको चलाया नहीं जाता है, तो बंदूक तो यहाँ पे होगा नहीं, तलवार, आवाज यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आवाज जो है लेखक का सबसे बड़ा क्या था, तो अस्त्र था। जैसे ही कोई बुरी सपना देखते थे, लेखक क्या करते हैं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न कौन क्या है कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है पूछ रहा है। वारिस तो है, इनकी नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों इन्हीं की है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ये सही हो जाएगा। वारिस जो है उदय प्रकाश की नहीं है, बाकी दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की और मैंगो सील, ये तीनों के तीनों क्या है, तो उदय प्रकाश जी की है। चलिए अगला प्रश्न है कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से भी 100 गुना ज़्यादा क्या होता है, तो जहर होता है। वह थानू बताता है। कौन बताता है, तो थानू बताता है। 21 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गए थे। ठीक है, कहानीकार जो है मतलब लेखक उदय प्रकाश क्या करते हैं, तिरिच को मार देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको जलाने के लिए ले जाते हैं। तो किसको अपने साथ में लेकर जाते हैं, तो जो वही जो उनको बताया था क्या कि तिरिच में 100 गुना क्या होता है, तो नाग से भी ज़्यादा जहर होता है। कौन बताता है, थानू। और थानू को ही लेकर वह उसके लाश को, तिरिच के लाश को दफनाने के लिए जंगल में ले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित राम अवतार क्या थे, है ना। चैप्टर में आपके एक व्यक्ति आते हैं पंडित राम अवतार, वह कौन थे, ज्योतिष थे, वैद्य थे, या फिर राजनेता थे, या फिर ज्योतिष और वैद्य दोनों थे। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की नहीं है, फिर से पूछ रहा है कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की नहीं है। पीली छतरी वाली लड़की इन्हीं की है, पोल गुमरा का स्कूटर इन्हीं की है, और अंत में प्रार्थना इन्हीं की है, लेकिन टूटा हुआ पुल इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश रहती थी। लेखक उदय प्रकाश और उनकी माँ अपने पिताजी को लेकर क्या करते थे, ज़्यादातर किस बात के लिए लेकर
उनकी कोशिश जारी थी, बिल्कुल ना बोलने के लिए, या फिर शहर कभी ना जाए, या फिर अपनी दुनिया में सुख और चैन से रहे। अपने पिताजी को किस रूप में देखना चाहते थे लेखक और उनकी माँ, कि वो बिल्कुल भी ना बोले या फिर वह कभी शहर ना जाए। उनको था क्या कि हमारे जो पिताजी है और उनकी माता की जो पति जी है, वह क्या चाह रहे थे कि अपनी दुनिया में हमेशा क्या रहे, तो सुख और चैन से रहे, ठीक है, सुख शांति से अपने जीवन को जिए। यही इनके पिताजी इनके लेखक और उनकी माँ की क्या थी, तो कोशिश रहती थी। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 क्या है, पिताजी की मृत्यु कैसे हो जाती है। ठीक है, इनकी कोशिश थी कि पिताजी हमेशा क्या रहे तो खुश रहे, लेकिन इनकी पिताजी की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। किस कारण, तिरिच के काटने के कारण, या फिर धतूरे के जहर से, या फिर दुर्घटना से, या फिर मानसिक सदमे और अधिकतर रक्तस्राव से। डॉक्टर से जब जा रहे हैं तो उनको क्या होती है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होती है, और वहाँ पे उस सदमे सदमे में थे, है ना, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाती है, और उनकी अधिक रक्तस्राव के कारण क्या हो जाता है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अरेबा बरेबा उदय प्रकाश जी की कैसी कृति है। अरेबा बरेबा अरेबा परेबा उदय प्रकाश की ही कृति है। यह क्या है, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कहानी है, तो हाँ इसकी बिल्कुल सही उत्तर है इसका, कहानी है। क्या है, तो अरेबा बरेबा क्या है, तो एक कहानी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। ठीक है, कहानी नहीं है पूछ रहा है। 28 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए में दिया है दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, या फिर मैंगोस्टीन। पुष्प की रात इनकी नहीं है, किसकी, पुष्प की रात जो है इनकी नहीं है, बाकी सब इन्हीं की रचना है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि कहानीकार को सपने में सच बोलने और चीखने की आदत थी, यह किसने बतलाया था। ठीक है, जो आदमी सपना देखता है उसमें जो भी कुछ प्रतिक्रिया करता है उसको तो पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरा कोई बताता है कि तुम रात में ऐसे ऐसे कर रहा था, है ना, तो उसको यह बात कौन बताते हैं, कहानीकार के पिता, उनकी माँ, उनकी भैया, या फिर उनके चाचा श्री। तो ये बताते हैं उनकी माँ, कौन, तो लेखक की माँ यह बातें बताती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि तिरिच को कैसी कहानी मानी जाती है, कैसी कहानी है तिरिच, आदर्शवादी है, या फिर आदर्शोन्मुखवादी है, या फिर जादुई यथार्थ की कहानी है, या फिर बिंबितात्मक कहानी है। तो यह जो तिरिच है यह एक प्रकार का जादुई यथार्थ की कहानी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि तिरिच जो है कैसी कहानी है, मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, या फिर प्रतीकात्मक। तो यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। कौन से शैली में जो है आपकी तिरिच कहानी लिखी गई है, फंतासी शैली, पूर्व दीप्ति शैली, आत्मकथात्मक शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तिरिच है यह किस शैली में लिखी गई है, तो आत्मकथात्मक शैली के रूप में लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तिरिच कहानी का संबंध मेन रूप से जो है किससे है, कहानीकार से है, कहानीकार की माँ से है, कहानीकार के पिता से है, या फिर कहानीकार के मित्र से है। तो इसकी जो घटना का मेन जो संबंध है वह हो जाता है कहानीकार के पिताश्री से। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, प्रश्न यहाँ पे आपका लास्ट 33 है। टोटल आपके यहाँ पे जो है 33 प्रश्न थे, अर्थात आपका जो है बराबर चैप्टर क्या हो गया, आज भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट रूप से बड़ा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, तो पूर्ण हो गया। यहाँ पे जो है अब आपका एक चैप्टर और बचा है जिसका नाम क्या है, तो शिक्षा। शिक्षा चैप्टर का अगला क्लास जो हम कल लेकर आएंगे, और उस भी अच्छे से इसका भी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा देंगे। टोटल आपके जो है 1 से लेकर 13 तक आपका ऑब्जेक्टिव जो है 1 से 2 दिन में और क्या हो जाएंगे, तो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे काव्य खंड, मतलब कि पद खंड के सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव करेंगे लोग, जैसे कि करबक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। उसके बाद राम पद है दोनों, ठीक है, राम जी का, कृष्ण जी का, सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन उसका भी ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रही है, क्लास कैसे लग रही है, और अगला क्लास आपके लिए किस पर लाए, है ना, ये सारी चीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार एंट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।